आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, मतलब जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, जो लेन देन विवरण है, उसे किस तरह से अपने ईमेल आईडी पर देख सकते हैं और किस तरह से अपने ईमेल आईडी पर पा सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जो भी लॉगिन पिन होगा यहाँ पर हमें लिख करके इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हम अपने ईमेल आईडी पर जो अकाउंट का स्टेटमेंट है हर महीने का, उसे हम पाना चाहते हैं, जो भी लेन देन विवरण है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर हमें इस अपने अकाउंट में ईमेल आईडी को रजिस्टर करना पड़ेगा, जिस ईमेल आईडी पर स्टेटमेंट को हमें पाना है। तो इसके लिए हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर हमें नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा सर्विसेज का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट ईमेल आईडी का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपके अकाउंट में ईमेल आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी रजिस्टर करना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो उस पर स्टेटमेंट एक तरह से मतलब हर महीने भेजा जाता होगा। अगर मतलब किसी दूसरे ईमेल आईडी पर पाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस ईमेल आईडी को हटा देना है और दूसरे ईमेल आईडी को यहाँ पर लिख देना है, जिस भी ईमेल आईडी पर पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ईमेल आईडी को हमें लिख देना है कुछ इस तरह से। ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पर नीचे अपडेट का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें फिर से कंफर्म कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस अकाउंट से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर हमें इसमें लिख देना है। तो OTP आ चुका है, OTP को यहाँ पर हमें लिख देना है। तो OTP यही है 965539, यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी हम ये नया ईमेल आईडी लिखे हैं, अब यहाँ पर ये रजिस्टर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ईमेल आईडी अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद हमें गो टू होम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सा अकाउंट में ईमेल आईडी रजिस्टर है। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर माई प्रोफाइल में आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये इस ईमेल आईडी पर जो है हर महीने इस अकाउंट का स्टेटमेंट भेजा जाएगा। तो चलिए अब हम पहले चेक कर लेते हैं ईमेल आईडी पर मतलब जो पहले का स्टेटमेंट आया है उसे हमें कैसे एक तरह से देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस ईमेल आईडी को मतलब अपने जो भी मोबाइल है उसमें हमें साइन इन करना पड़ेगा। तो हमारे पास पहले से साइन इन है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जीमेल को ओपन कर लेना है। जीमेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें सर्च कर देना है। यहाँ पर हमें सर्च कर देना है IPPB। सर्च करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ईमेल आए रहेंगे, स्टेटमेंट आए रहेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर यहाँ पर बहुत सारे ये मैसेज पहले के आए हुए हैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस मेल को ओपन करेंगे जो भी मैसेज आया है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा है अकाउंट स्टेटमेंट फॉर योर IPPB और यहाँ पर ये अकाउंट नंबर का अंतिम 4 अंक लिखा है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर जून 2022 लिखा है, मतलब इस महीने का ये स्टेटमेंट है, जितना भी लेन देन हुआ रहेगा। यहाँ पर नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ पासवर्ड देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर हमें इन पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा जो भी स्टेटमेंट आया उसे देखने के लिए। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक PDF फाइल मिलेगा जिसमें आपका अकाउंट का स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पासवर्ड लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये PDF फाइल है यह पासवर्ड से लॉक है, तो इसे अनलॉक करने के लिए हमें इन सब का जो ऊपर लिखा है इसका हमें कुछ मदद लेना पड़ेगा। जिसे इसमें यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल के लिए, मतलब अकाउंट का जो शुरू का जो नाम होगा उसमें का जो 4 अक्षर होगा उसे हमें क्या करना है, पासवर्ड में हमें बड़े लेटर में लिख देना है 4 अक्षर। उसके बाद हमें जो डेट ऑफ बर्थ होगा कुछ इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, हमें लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पासवर्ड कर लिख करके हम क्या करेंगे, इसको अनलॉक कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको अनलॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पहले से हम पासवर्ड इसमें लिख चुके थे तो इसलिए यहाँ पर सीधे ओपन हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर, कस्टमर ID और कुछ भी आप बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भी मतलब लेन देन हुए रहेंगे यहाँ पर सब कुछ इसके बारे में दिखाई देगा। कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से आप चाहें तो अपने ईमेल आईडी पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का ये जो भी स्टेटमेंट है इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।